हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट 4 के बारे में। ये पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर का हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। लाइक 6, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 20 इस तरीके जो भी नंबर है जिनका आप फैक्टर निकाल सकते हैं, तो उनका डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्राइम नंबर और उनके मतलब जिनके लास्ट में 1 और 9 होगा उनके बारे में बात करिए, तो उनका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं 6 के रूल की, ठीक है। 6 के रूल, तो हमें 6 को फैक्टर करिए 6 से, ठीक है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये जो दो फैक्टर हैं ये दोनों फैक्टर हमारे टू प्राइम होने चाहिए। टू प्राइम मतलब सह अभाज्य, अगर हिंदी में बात करें तो सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दैट मीन्स इनमें जो कॉमन आना चाहिए सिर्फ 1 आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर हमें 6 का नियम चेक करना है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी इंडिविजुअली डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, देखिए। इसे भी 6 से चेक करना है और इस नंबर को भी 6 से चेक करना है। तो हमें पता है कि 6 के 2 फैक्टर कौन से हो गए जो टू प्राइम है, 2 और 3। देखिए, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? 2 से। यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए? अगर हम 2 की बात करें तो हमारा यूनिट प्लेस पर आना चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमारा 6 आ रहा है, दैट मीन्स 2 से तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से तो ये है। अब बात करते हैं हम 3 की। क्या 3 से डिविजिबल है? तो 3 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स का जो सम है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। देखिए, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर दोनों से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी एक से भी डिवाइड नहीं होता, लाइक मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 208, ठीक है। अब देखिए, हमारे को चेक करना है 2 और 3। देखिए, यूनिट डिजिट 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 + 2 10। क्या 10 हमारा 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो एक्चुअली में कहने का मतलब है कि ये नंबर अब 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर वो दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इस वाले को चेक करते हैं। देखिए, 2 फैक्टर करते हैं 2 और 3, ठीक है। देखिए, लास्ट में 4 है, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 3 है। कैलकुलेट करिए, 7 + 2 9, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 3 से सेपरेट कर दीजिए, 3 भी डिवाइड हो जाता है। अब बाकी नंबर को जोड़ दीजिए, 5 + 4 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका 6 के लिए रूल। अब बात करते हैं 10 के लिए। तो हमारा 10 का रूल क्या होगा? देखिए, 10 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 × 5, और ये दोनों आपके कोप्राइम है क्योंकि इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नंबर लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। देखिए, अगर मुझे इसे चेक करना है कि ये 10 से डिविजिबल है और ये वाला भी। अब 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? फैक्टर करिए 2 × 5, ठीक है। देखिए, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है? 5 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यूनिट प्लेस पे आ जाता है 0 और 5। तो ना 0 आया है ना ही 5 आया है, तो दैट मीन्स ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर आपका 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर की बात करें, देखिए, यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर आपका 10 से भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो 10 के लिए भी हो गया। अब हम बात करते हैं रूल फॉर 12।
रूल फॉर 12 के रूल। देखिए 12 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलता है दो फैक्टर मिलता है, 3 × 4 और एक मिलता है आपका 6 × 2। देखिए ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनके बीच में अभी भी 2 कॉमन है, तो इसलिए हम लेंगे 3 × 4। तो 6 × 2 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमें फैक्टर लेने हैं वो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो को प्राइम हो, ठीक है। अब इसे भी एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जांपल लिखे। अभी ने हम डिजिटी चेक करनी है हमारी 12 से। तो 12 का मतलब है हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 और 4 की। अगर वो नंबर 3 और 4 दोनों से इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली 12 से भी डिवाइड होगा। अब चेक करते हैं। देखिए आपने 4 के लिए तो आपको पता है कि लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी है, तो चेक कर लीजिए। 4 1 जा 4, 3, 4 9 जा 36, दैट मीन्स 4 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से करते हैं। देखिए 6 डिवाइड हो जाता है, 6 को हटा दीजिए। 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से भी। दैट मीन्स ये नंबर आपका 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। देखिए 12, 3 एंड 4, लास्ट की 2 डिजिट लीजिए। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हमें 3 से चेक करने की जरूरत अब नहीं है। अगर होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड होगा तब भी ये 12 से नहीं होगा, अगर 3 से नहीं होगा तब भी ये 12 से नहीं होगा, क्योंकि हमें 4 से ही पता चल गया कि ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 का चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं 3 एंड 4। देखिए लास्ट 2 डिजिट 44 4 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करिए। 9 9 6, ये कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है। 4 + 4 8 + 4 12, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर आपका 12 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से लाइक आपको 14 का चेक करना है, तो आप क्या करोगे? 2 × 7। आपको 15 का चेक करना है तो 3 × 5, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी। अगर आप 18 का करो तो 18 के 2 फैक्टर होते हैं, 6 × 3 एंड 9 × 2। ये को प्राइम नहीं है तो हम इन्हें नहीं लेंगे, सिर्फ इसे लेंगे 9 × 2 को। 20 2 × 10। ठीक है, बस ये भी को प्राइम नहीं है तो हम इन्हें 4 और 5 के फैक्टर में ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेंगे 9 × 2 और इसके लिए 4 × 5 और इसके लिए 2 × 11। तो इस टाइप का कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ नंबर नोट किया। अब देखिए 14 हो जाएगा हमारा 2 और 7 का पेयर, दैट मीन्स 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी। चेक करते हैं। देखिए 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस हमारा 6 है। अब 7 के लिए हमने बताया था 7 का एक मल्टीपल होता है 21, तो 21 को हम 10 कैसे लिख सकते हैं? 10 + 2 + 1, दैट मीन्स ओड फैक्टर कितना आएगा हमारा? -2। चलिए चेक करते हैं। 1 7 2 7 6, यूनिट प्लेस को सेपरेट कर देंगे। 6 2 जा 12, सेपरेट करिए। 7 - 2 5, 2 - 1 1 1 7, यूनिट प्लेस को सेपरेट कीजिए। 5 5 2 जा 10, 1 6 1, यूनिट प्लेस सेपरेट। 1 × 2 2, सेपरेट 14 हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता है, दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। अब 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर आपका 14 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 और 7 दोनों से ही भाग हो रहा है। ठीक है, 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे? 3 एंड 5। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखिए 3 5, यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं 3 से।
देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 7 + 5 12 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर आपका कम्प्लीटली 15 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी सेम यही प्रोसेस आपको करना है, 3 और 5। ठीक है, देखिए 5 यूनिट प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करते हैं 3 है। 7 + 1 8 + 1 9, 9 आपका 3 से डिवाइड हो गया। 8 + 4 12, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये आपका कम्प्लीटली 15 से डिवाइड हो गया। 18 क्या हो जाएगा आपका, 9 और 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट प्लेस पे आपका क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, 4 आ गया आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट का सम चाहिए। 4 + 3 7 + 1 8 8 + 1 9, 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 9 और 2 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें ये 3 नंबर चेक करने हैं। देखिए 126 66 एंड 24। चलिए पहले सबसे छोटे वाले से ट्राई कर लेते हैं। 24 के आपके 2 फैक्टर करने चाहिए, तो अब क्या होंगे, 8 और 3, दोनों को प्राइम है, इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं। अब देखिए 3 8, आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। 3rd डिजिट आपकी इवन है, दैट मीन्स आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है। 8 1 = 8, 1 18 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 + 7 15, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 66 क्या हो जाएगा हमारा, 6 × 11। ठीक है, अब 6 का चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 2 × 3। तो अगर ये नंबर 2 3 और 11 तीनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 66 से भी डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं। देखिए 2 के लिए यूनिट प्लेस पे 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए 8 + 1 9, 8 + 4 12, 9 भी डिवाइड हो गया, और 8 + 4 12, 12 भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल। अब 11 के लिए 4 + 1 5 -8 + 8 16, सब्ट्रैक्ट करूँगा -11, 11 से डिविजिबल है, 11 का 8 मल्टीपल है, दैट मीन्स 11 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर आपका कम्प्लीटली 66 से डिविजिबल। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए 126, अगर हम इसके फैक्टर करें तो 2 × 63, अदर फर्दर हम डिवाइड कर देंगे 63 को, 7 9 = 63। तो हमें कम्प्लीटली चेक करना पड़ेगा, 2 के लिए अलग, 7 के लिए अलग और 9 के लिए अलग। देखिए यूनिट प्लेस पे 0 है, दैट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए आप तब का सम करेंगे डिजिटों का, 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 आपका 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम 7 के लिए। देखिए 7 का मल्टीपल हो गया 21, तो आपका ओड फैक्टर कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि ये हमारा ब्रेक होगा 10 × 2 + 1। अब प्लस है तो माइनस आएगा, तो हमारा नंबर क्या है 18270। यूनिट प्लेस तो आप सेपरेट कर दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 माइनस करेंगे 1827। यूनिट प्लेस सेपरेट, 7 7 2 = 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 - 4 8, 7 - 1 6 1 168। यूनिट प्लेस सेपरेट, 8 8 2 = 16, 16 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। दैट मीन्स ये नंबर आपका 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि ये नंबर कम्प्लीटली 126 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 7 और 9 तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, नोट करते हैं एग्जाम्पल। देखिए 217228 डिविजिबल बाय 22, 431244 डिविजिबल बाय 66 एंड 263760 डिविजिबल बाय 210। ठीक है, ये हमारे 3 लास्ट एग्जाम्पल्स हैं। देखिए 22, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो 2 × 11। देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस
यूनिट प्लेस पे आपका 8 है, 2 से डिविजिबल है। 11 के लिए 8 + 2 10, 10 + 1 11, माइनस 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 - 11 0, दैट मीन्स ये 0 आ गया, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये नंबर आपका कम्प्लीटली 22 से भी डिविजिबल होगा। 66, 6 × 11, फर्दर डिवाइड कर देंगे 2 × 3 × 11। अब देखिए लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल होगा। 3, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14 + 1 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अब 11 के लिए 4 + 2 6, 6 + 3 9, माइनस 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 - 9 0, दैट मीन्स ये आपका 11 से भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये नंबर आपका 66 से भी डिविजिबल है। लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। 210, देखिए ये आपका 2 से डिविजिबल है, 2 105, 5 से डिविजिबल है 5, 21 21 3 × 7, तो हमारे 4 फैक्टर हो जाएंगे 2 5 3 एंड 7। हमें सबको चेक करना है। देखिए ये नंबर यूनिट प्लेस 0, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 3 के लिए सबको ऐड करेंगे, 6 + 2 8, 8 + 3 11 + 7 18 + 6 24 + 0 24, तो 24 आपका 3 से डिविजन हो जाएगा। 7 के लिए अभी हमने ट्राई किया था, ये वाला देखिए आप, इसमें 7 नहीं, ये नहीं, इससे पहले वाला था, ठीक है। तो 7 के लिए ट्राई करते हैं। हमारा नंबर है 263,760, ठीक है। यूनिट प्लेस हमारा 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 माइनस करेंगे 67362। यूनिट प्लेस 6 सेपरेट कर दिया, 6 2 12 माइनस करेंगे 7 - 2 5, 3 - 1 2 6 2। यूनिट प्लेस 5, 5 2 10 माइनस करेंगे 2 5 2। यूनिट प्लेस 2, 2 2 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, 21 आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका कम्प्लीटली 2110 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये थे हमारे कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप कोई भी नंबर है लाइक 88, 99, 91, 13 × 7, आप 81, 27 × 3 या कोई और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 80 आप जैसे 66 हो गया, 77 हो गया, आपका 74 हो गया। इस तरीके का आपके कोई भी नंबर है, जैसे 2 × 37 74 हो जाएगा। तो इस तरीके का आपके कोई भी नंबर है, उसका आपका डिविजिबिलिटी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आज हमारा डिविजिबिलिटी खत्म हो गया है। अगर आपको कोई प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।